हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुनियादी शिक्षा में। पिछली वीडियो में हम लोग यह जान चुके हैं कि डिफरेंट साउंड्स ऑफ वॉवेल A, E, I, O, U ये सब जान चुके हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट C। ठीक है बच्चों, C के भी कई साउंड्स होते हैं, इसलिए C के साउंड्स को भी जानना बहुत जरूरी है इंग्लिश को शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए। इससे पहले कि हम C कॉन्सोनेंट्स के बारे में बताना शुरू करें, यहाँ पर देखिए 5 शब्द लिखा हुआ है। आप इन 5 शब्दों का प्रोनाउंस लिख कर रख लीजिए, या तो पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए। यदि पांचों शब्द आप पढ़ लिए या नहीं पढ़ लिए तो भी और नहीं पढ़ पाए तो भी, आप दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए वीडियो है। क्योंकि यदि आप पढ़ लिए तो आप ठहरे रहिए वीडियो के अंत तक कि जो आप पढ़े हैं क्या वो प्रोनाउंस सही है जो मैं बताने वाला हूँ, और नहीं पढ़े हैं तब तो निसंदेह बिना 1 सेकंड भगाए वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए बच्चों, जो कॉन्सोनेंट C होता है उससे 3 साउंड होते हैं। देखिए पहली बात को, एक तो होता है क, ये क साउंड होता है। एक होता है ये स, ठीक, और एक होता है च। ठीक है बच्चों, तो हमें यही कंडीशन जानना है कि कब क हो रहा है, कब स हो रहा है और कब च हो रहा है। तो इस कंडीशन को जानने के लिए हमें थोड़ा एक विधि अपनाना पड़ेगा। उस विधि को मैं अभी यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए, जो C का जो तिलिस्मी खेल है ना, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश जो है बिना पेनी की लोटी की तरह कभी भी किधर भी समझ रहे हैं गिर सकता है। ठीक, तो चलिए, बहुत तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इतना हो सकता है कि आपके काम आ जाए। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसको पढ़ने कोई रूल नहीं है, मैंने पहले ही बताया, कोई नियम नहीं है, लेकिन हाँ अपने से नियम बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कंडीशन। देखिए, C से हमें जाना तो पहले क्या काम करते हैं कि पांचों बॉवेल को रख के देख लेते हैं किस बॉवेल को रखने से क्या होता है। चलिए, C के आगे पहले हम A को रखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं CAT कैट, COW कव, ऐसे पढ़ते हैं। तो चलिए हम CAT को लेते हैं, CAT कैट। ठीक है बच्चों, CAN क्या लेते हैं आप, कैन, इसमें T लगा देंगे तो कैंट होता है ना। तो अक्सर आप देखेंगे तो जब C के बाद A आएगा तो आंख बंद कर कर विश्वास कीजिए आप, उससे क साउंड ही होगा। ठीक है बच्चों, तो एक मैटर तो क्लियर कि जब भी C के बाद A आएगा तो उससे हमारा जो उच्चारण होगा वो क होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। C के बाद हम E को रख कर देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए C के बाद हम E को रख दिए। एक एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है CEDAR। ठीक है बच्चों, अब यहाँ C से क नहीं होता है, यह सिडार लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, सिडार लिखा है ये। ठीक, कुछ और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है CEASE। क्या लिखा है बच्चों, ये सीज लिखा है। ठीक, क्या लिखा है, सीज लिखा है। कुछ और देखिए, C के बाद अब ENT लगा दीजिए, तो क्या लिखा है, सेंटी लिखा है ये। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों, निष्कर्ष यही निकल रहा है कि C के बाद जब भी E आएगा तो निसंदेह सौ ही प्रोनाउंस होगा, सौ ही साउंड होगा। ठीक है बच्चों, तो एक बात और क्लियर कि जब भी C के बाद E आ रहा है तो हमारा सौ ही होगा। ठीक, चलिए तो इसको हम लिख लेते हैं। तो हमारा 2 मामला क्लियर हो गया कि C के बाद A आता है तो क हो रहा है, और C के बाद E आ रहा है तो स हो रहा है। आगे चलते हैं, C के बाद हम I को लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए C के बाद I लेते हैं। अब कुछ पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे इसको छोड़ देते हैं हम। ये SCIRCLE क्या पढ़ते हैं इसे, सर्किल। जब I का साउंड पढ़ाया गया तो उसमें आपको बताया गया था C के बाद कहीं भी I आ रहा है तो C से सही होता है। ये लिखा गया है सर्किल। यदि ऐसे लिख दें CIRCUIT तो क्या होगा, सर्किट। ठीक, तो इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है। कुछ और सारे शब्द हैं लेकिन बहुत समय लग जाएगा, आप डिक्शनरी में या बुक्स में खोजिएगा। जब भी C के बाद I आएगा तो हमेशा सही होगा। एक और देखिए, ये CITY क्या हो गया बच्चों, CT, नहीं चीटी बोलना है और नहीं कीटी बोलना है, क्या बोलते हैं इसे, सीटी। तो एक बात यह भी क्लियर कि जब भी C के बाद I आ रहा है तो क्या हो रहा है, स हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो 2 बात क्लियर हो गई। C के बाद A आया तो क, C के बाद E आया तो स, और C के बाद I आया तो स हुआ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और C के बाद हम वॉवेल को जोड़ते हैं। किस वॉवेल को, AEIO को जोड़ते हैं। ठीक बच्चों, अब देखते हैं क्या होता है। तो COW अब क्या बोलते हैं, निसंदेह काऊ बोलते हैं, काऊ बोलते हैं।
ठीक, CORN क्या बोलते हैं इसे, कॉर्न पढ़ते हैं। ऐसे जितने भी आएंगे COT, ठीक, क्या बोलेंगे, कॉट। तो यह भी तय हो गया कि सी के बाद जब भी ओ आएगा तो यहाँ भी क ही साउंड होगा। ठीक है बच्चों, जब भी सी के बाद ओ आ रहा है तो क साउंड होगा, कोबाल्ट। ठीक, तो ये तय हो गया, 4 कंडीशंस हमारी हो गई। आगे बढ़ते हैं, यू को लगा कर देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यू, अब यू लगाएंगे तो क्या होगा, पढ़ी थी पिछली वीडियो में आप यू का, CUP क्या पढ़ेंगे, कप, सप नहीं होगा। यदि CUM लिखे तो कम होगा, ये सब होता है। तो यह निष्कर्ष निकल गया कि CU से भी क ही हो रहा है। तो बच्चों एक चीज तो निष्कर्ष निकल ही गया, वो ये कि बस CE और CI आने के बाद ही C से स का उच्चारण हो रहा है, साउंड हो रहा है, अन्यथा की दशा में समस्त जगह क ही हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये तो आसान लगता है। तिलिस्मी खेल सी का शुरू होता है अब, कब, जब इसमें H लगता है तब। अब सामान्य भाषा में सभी बच्चे जानते हैं कि CH से च ही ना जानते हैं, लेकिन बच्चों आपको बता दे CH से च तो होता ही है, स भी होता है और क भी होता है। मतलब क्या कि जो काम ये पांचों बगल मिल के करते हैं वो काम अकेले ये H करता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे। ठीक है बच्चों, चलिए, जैसे कि अब जो ये पढ़े होंगे आप इसको भी ध्यान देंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे कि ये लिख दिया CHIEF, क्या पढ़ेंगे बच्चों इसे, बताइए। तो ये चीफ लिखा है, आप पढ़े होंगे, ये चीफ लिखा है। ठीक, यदि CHAFE कर दिए तो ये चेफ लिखा है, लेकिन यहीं पे यदि CHEF कर देंगे तो बच्चों ये सेफ लिखा है ना, बिना पेनी का लोटा। ठीक, तभी यहाँ CH से च हुआ, यहाँ भी CH से च हुआ, और यहाँ CH से स हो गया। तो क्या लिखा है बच्चों, ये सेफ लिखा है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये, जैसे कि ये है CHAR, क्या लिखा है, चार, बिल्कुल लिखा है चार। चलिए ठीक है, लेकिन इसी CHAR में अगर ADE जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, चार एड होना चाहिए था, चार एड, चाहे चार एड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, और ये हो जाता है सैरेड। देखिए ये सैरेड का अर्थ होता है पहेली। मैं इसका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका संबंध है इस पूरे टॉपिक से, देख रहे ना कैसे पहेली है ये। ठीक, तो ये हो गया सैरेड। और इसी चार में देखिए ध्यान से, इसी चार में यदि एक्टर को जोड़ दिया जाए, एक्टर, तो क्या होना चाहिए, चार एक्टर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। 4 एक्टर, 5 एक्टर, या 4 एक्टर, ये नहीं होता है, और ये हो जाता है कैरेक्टर। ध्यान दीजिए इस पे, यानी कि चरित्र, ये हो गया कैरेक्टर। है ना, पिना पेनी का लोटा, देख कैसे बदल रहा है। अभी यहाँ CHAR से 4 हुआ, यहाँ सैरेड हुआ, और यहाँ कैरेक्टर हो गया। कुछ और नमूने हैं वो भी देखिए, बस वीडियो के साथ बने रहिए। और जो स्पेलिंग लिखी जा रही है बच्चों, वीडियो को रोक आप लिख लिया कीजिएगा। ठीक है, देखिए कुछ और एग्जांपल लिखिए, जैसे लेते हैं हम इसको, पढ़िए CHASM, क्या लिखा है, CHASM, यहाँ भी लिखा गया था काज्म। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, काज्म। ठीक, अभी क हुआ, ठीक, अभी यहाँ पे हम कर दें CHOUGH, तो चफ हो जाएगा। अब बताइए, अभी यहाँ पर काज्म हुआ, अभी यहाँ पे चफ हो गया। तो कहने का मतलब ये बच्चों, स्पेलिंग को थोड़ा सा लिखते रहिए आप। तो CHASM, काफ, जाग, सॉरी काज्म, और CHOUGH, चफ हुआ। अब उसमें एक वर्ड आप देखिए कि क्या होगा जो आम भाषा में लोग गलती बोलते रहते हैं। देखो जी, ये देखिए CHASIS, ये, तो इसे चूंकि चेसिस, गाड़ी के जो ढांचा होता है उस सभी में मिस्त्री लोग, मरम्मत करने वाले लोग सब उसको चेसिस बोलते हैं, और वो इतना फैल चुका है कि अभी तक उसको चेसिस ही बोलते हैं। लेकिन ये चेसिस नहीं है बच्चों, ये शुद्ध रूप से सेसिस है, याद रखिए, ये शुद्ध रूप से सेसिस है। तो देखिए अभी यहाँ पर क हुआ काज्म, अभी यहाँ पे च हो गया चफ, यहाँ पे स हो गया सेसिस, ये सेसिस लिखा है। लेकिन इतना प्रचलित हो गया है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, तो ये चेसिस तो लिखा ही है, लेकिन शुद्ध साउंड है इसका सेसिस, इसलिए सेसिस उच्चारण करेंगे इसका। ठीक है बच्चों, आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, वो थोड़ा सा इन सब से थोड़ा सा और टेढ़ा टेढ़ा मेरा है। देखिए
जैसे कि यदि हम लिखे इसको लिखते हैं, चलिए CHAMPION, क्या पढ़ेंगे? अब आप सोच रहे हो अब क्या बोले भाई, च बोले कि क बोले कि स बोले? निसंदेह आप च बोले, यहाँ पे चैंपियन होगा। ठीक है बच्चों, ये चैंपियन लिखा है, नो डाउट चैंपियन। ये लीजिए CHAMELEON, ठीक है। अब फिर सोच रहे हो कि च बोले कि क बोले कि क्या बोले, तो यहाँ पे बच्चों क उच्चारण करना है। और ये लिखा है कैमिलियन, क्या लिखा है? कैमिलियन। और कैमिलियन का अर्थ होता है गिरगिट। और देखिए गिरगिट से क्या कम है सी, कैसे गिरगिट तरह रंग बदल रहा है, उससे भी कहीं ज़्यादा माहिर है रंग बदलने में, ये कैमिलियन हो गया। और एक और शब्द यदि आप पढ़ ले रहे हैं तो वाकई में इंग्लिश के बादशाह हैं आप। ये देखिए CHAMPAGNE, ठीक। अब इसे चैम्पैगने, कंपैगने, सैम्पैगने बोलेंगे, लेकिन बच्चों सबसे उलट, सबसे इतर ये लिखा है शैम्पेन। अब लीजिए एक और तमाशा, यहाँ पर जी भी साइलेंट हो गया। क्या लिखा है बच्चे? शैम्पेन। शैम्पेन एक बोतल होता है शराब का, जो कि फ्रांस में पाया जाता है। क्रिकेटर लोग और बड़े बड़े लोग, फिल्मों वाले लोग बड़ा पिया करते हैं सब। ये शैम्पेन लिखा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए कितना इसका तिलिस। हाँ तो देखा बच्चों, जैसा कि आपने देखा ये शैम्पेन लिखा हुआ है। तो यही है, इस CH का और C का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाएगा। तो हम बहुत समस्याओं का तो समाधान नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि कुछ भी समस्याओं का समाधान यदि हो गया हो तो मैं अपना प्रयास सार्थक समझूंगा। तो आप इसके तिलिस्म को समझने के लिए काम कीजिए, इन सारे शब्दों के लिखिए, उच्चारण कीजिए। अभी देखिए कुछ प्रचलित शब्द आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पे गौर करते रहिएगा। यहाँ पे जैसे कि यह अगर लिखा जाता है तो आजकल बच्चे पढ़ दे रहे हैं इसे। क्या लिखा गया बच्चों? ये मशीन, ठीक है, बुक्स में आता है मशीन लिखा गया है। ये क्या पढ़ते हैं आप लोग? ये विषय का नाम है, क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री। तो आप ये क्यों पढ़ देते हैं? यहाँ भी स हुआ, यहाँ भी च हुआ, सॉरी क हुआ, तो आप क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि यह रिदम में है, आप सुनते हैं इसे, आप बोलते हैं इसे, आप प्रयोग करते हैं इसे। तो जो शब्द आपको यहाँ पे मुश्किल लगा है, थोड़ा सा टेढ़ा लगा है, यदि उन शब्दों का भी बार बार प्रयोग होगा, बार बार आप सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो शब्द भी आपके जेहन में आ जाएगा। अब केमिस्ट्री की कोई केमिस्ट्री बोलेगा तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि नहीं केमिस्ट्री नहीं, ये ना ही सुनने में अच्छा लग रहा है ना ही बोलने में, ये केमिस्ट्री होगा, क्योंकि आपके दिमाग में फिट है केमिस्ट्री। ये मशीन कोई बोलेगा तो आपको एकदम लगेगा कि गलत है, मकीन बोलेगा तब भी गलत है, लेकिन मशीन बोलेगा तो सही लग रहा है। तो ये है बच्चों पहचानने का, बार बार उसे सुनेंगे, समझेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो इन शब्दों को याद कीजिए, सुनिए, पढ़िए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो आपसे बोले और आप उनसे बोले, तो यह शब्द आपके दिमाग में फिट हो जाए, ताकि कभी आप इसे गलत नहीं पढ़ेंगे। जैसे इसे शैम्पेन, ठीक है बच्चों, शैम्पेन लिखा है, ठीक। तो उम्मीद है कि कुछ समस्याओं का तो समाधान हुआ ही होगा। और ये ऐसा है कॉन्सोनेंट C और H कि सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, लेकिन यदि कुछ भी हो गया तो यही पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग ये पढ़े होंगे पांचों शब्द, उनको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो नहीं पढ़ पाए होंगे उनके लिए तो पूरा ये मैदान खाली था सीखने के लिए। ठीक है बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि पसंद ना आया हो तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्यों पसंद नहीं आया। तब अब अगले वीडियो में मिल लेंगे। आपका दिन शुभ हो, तब तक के लिए